नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में और उससे संबंधित महाविद्यालयों में जो 23 दिसंबर 2025 को आपका माइनर पेपर राष्ट्र गौरव होने वाला है, जिसका पेपर कोड है AE1HIN, उसे संबंधित 105 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ था। आपसे पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था। तो भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ था, अलवार संतों के द्वारा। तो पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन अलवार संत है। आपको बताना है कि इसमें से अलवार संत कौन है। तो आंदाल जो है अलवार संत हैं। 12 अलवार संत थे कुल, इसमें एकमात्र महिला आंदाल थी। तो दूसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन संगीत प्रधान वेद है। संगीत प्रधान वेद कौन सा है। तो सामवेद जो है संगीत प्रधान वेद है। तीसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पुरुषार्थों का सही क्रम है। पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है। तो पुरुषार्थों का सही क्रम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि चिकित्सा विज्ञान का प्राचीन नाम है। चिकित्सा विज्ञान का जो प्राचीन नाम है उसको आयुर्विज्ञान के नाम से जाना जाता है। पांचवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। शल्य चिकित्सा का जनक किसको कहा जाता है। तो सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। छठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ अपनी किस विशेषता के लिए जाना जाता है। तो दिल्ली का जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है वो जंग लगने का प्रतिरोधक क्षमता है उसके भीतर, इसी के लिए वो जाना जाता है। तो सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान का जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं। तो नागार्जुन माने जाते हैं। आठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान पर लिखी पुस्तक है। कौन सी पुस्तक प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान पर लिखी गई है। तो चरक संहिता जो है चिकित्सा विज्ञान पर ही लिखी गई है। नौवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राचीन काल में भारतीय राज व्यवस्था थी। प्राचीन काल में भारतीय राज व्यवस्था कैसी थी। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी और गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोनों। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति किस दर्शन का ग्रंथ है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो ग्रंथ है वो नाथ संप्रदाय का ग्रंथ है, नाथ दर्शन पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है। पुष्टि मार्ग से संबंधित हैं। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। वल्लभाचार्य ही पुष्टि मार्ग से संबंधित हैं। 12 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। किसके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है। सच्ची रामायण पुस्तक के लेखक हैं। सच्ची रामायण पुस्तक के लेखक कौन है। तो पेरियार के द्वारा यह लिखा गया था। 14 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है। भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन है। तो सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। डी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है। एकात्म मानववाद विचारधारा के प्रस्तावक थे। तो एकात्म मानववाद जो विचारधारा है इसके प्रस्तावक दीनदयाल उपाध्याय थे। 18 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है। शंकराचार्य का दर्शन है। शंकराचार्य का दर्शन इनमें से कौन सा है। तो शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद है। 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। 20वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है।
इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। 21 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नचिकेतोपाख्यान वर्णित है, किसमें वर्णित है? तो कठोपनिषद में वर्णित है। 22वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया है? तो इस पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो प्राचीन भारत में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। 24 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, पुरुषार्थ कितने होते हैं? तो पुरुषार्थ कुल 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? तो महाभारत में पर्वों की कुल संख्या 18 है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि महाभारत किसमें विभाजित है? तो महाभारत जो है पर्वों में विभाजित है और पर्वों की संख्या 18 है। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, 4 आर्य सत्य की संकल्पना किसने दी है? तो 4 आर्य सत्य की संकल्पना गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया है। 27 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। 28 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, गुलामगिरी के रचयिता कौन है? गुलामगिरी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुलामगिरी जो पुस्तक है वो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है। 29 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी सूक्त किस वेद का अंग है? तो पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का अंग है। 30वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, अलवार संतों की रचनाएं संकलित हैं। तो अलवार संत जो हैं संख्या में 12 हैं और इनकी रचनाएं नलियर दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि रामायण के रचयिता हैं। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता हैं। तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा किया गया था। 33 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कुल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कुल 18 है। 35 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, वेदांग हैं, वेदांग संख्या में कुल 6 हैं। तो 36 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन वेदांग में शामिल है? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त ये सभी जो है वेदांग में शामिल हैं। 37 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 38 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के ग्रंथों को कहा जाता है? तो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उसको आगम के नाम से जाना जाता है। 38 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक का संबंध है। तो त्रिपिटक का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। 39 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, अलवार थे, आपको बताना है कि अलवार कौन थे? तो अलवार जो थे वो वैष्णव थे। इनके द्वारा ही दक्षिण भारत में सबसे पहले भक्ति आंदोलन को जन्म दिया गया था। 40 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, अलवारों की संख्या कितनी थी? तो अलवारों की कुल संख्या 12 थी, जिसमें 11 पुरुष थे और एक महिला थी। महिला का नाम अंदाल था। तो 41 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, अलवारों संतों में स्त्री कौन थी? तो आंदाल जो है स्त्री थी, बाकी सभी पुरुष थे। 42 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अष्टछाप के जो संस्थापक हैं उनका नाम है गोसाई विट्ठलनाथ। 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना उनके द्वारा की गई थी। अष्टछाप में कुल 8 कवि शामिल थे। 4 जो कवि थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 जो कवि थे वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। कुल 8 कवि थे इसमें। तो बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं उनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, शून्य का आविष्कार हुआ था। तो शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था।
ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, दशमलव पद्धति किसकी देन है, यहाँ देन कर लीजिएगा। दशमलव पद्धति किसकी देन है आपसे पूछा गया है, तो जो दशमलव पद्धति है वो आर्यभट्ट की देन है। डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं, तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था। 47 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, महाभाष्य के रचयिता हैं, तो महाभाष्य की रचना पतंजलि के द्वारा किया गया था। 48 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की थी, तो महाभारत की रचना व्यास के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार हैं, तो गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा किया गया था। 50वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि महरौली का स्तंभ है कहाँ पर है, तो महरौली का स्तंभ जो है दिल्ली में स्थित है। 51 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, कौन सा वेद संगीत युक्त है, तो साम वेद जो है यह संगीत युक्त है। 52 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति गया यानी कि बोध गया में हुआ था। डी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, बिहू का संबंध किस राज्य से है, तो बिहू का संबंध असम से है। 55 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, तो भरतनाट्यम का संबंध जो है तमिलनाडु से है। 56 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, महाबलीपुरम का मंदिर किस शैली से संबंधित है, तो महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली से संबंधित है। 57 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सांची का निर्माण किसने किया था, तो सांची का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। 59 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, श्रीमद् भागवत पुराण के रचयिता कौन हैं, तो श्रीमद् भागवत पुराण के रचयिता व्यास मुनि हैं। सी ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध किस गणतंत्र से संबंधित थे, तो गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य गणतंत्र से संबंधित थे। 61 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति जो है गेहूं से संबंधित है। 62 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 63 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन थे, तो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था, तो यही इसके प्रणेता थे। 64 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन राजतरंगिणी के लेखक हैं, तो राजतरंगिणी के जो लेखक है उनका नाम कल्हड़ है। 65 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था, तो महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम जो था वो वर्धमान था। सी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, भरहुत स्तूप स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। 67 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदू धर्म में संस्कारों की संख्या कुल 16 होती है। 68 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। 69 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 70 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। 71 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रस रत्नाकर के लेखक कौन हैं, किसके द्वारा रस रत्नाकर लिखा गया है,
तो नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, हठ योग संबंधित है, तो हठ योग जो है नाथ पंथ से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, सामवेद के मंत्र क्या कहलाते हैं, तो सामवेद के मंत्र साम कहलाते हैं। डी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, शल्य चिकित्सक हैं, इसमें से कौन जो है शल्य चिकित्सक हैं, तो सुश्रुत जो है शल्य चिकित्सक हैं। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, कनिष्क के राज्य वैद्य कौन थे, कौन जो है कनिष्क के राज्य वैद्य थे, तो चरक जो है कनिष्क के राज्य वैद्य थे। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम क्या था, तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। 78 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि गोरक्ष शतक के रचयिता हैं, तो गोरक्ष शतक के रचयिता जो है गोरखनाथ हैं। सी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, लीलावती ग्रंथ है, लीलावती जो है किसका ग्रंथ है, तो लीलावती गणित का ग्रंथ है जो भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया था। 80 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, चरक आचार्य थे, चरक जो है आयुर्वेद के आचार्य थे। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी, तो पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, महाभारत का आदि नाम क्या था, तो महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में चिकित्सक किसे कहा गया है, तो ऋग्वेद में अश्विन को चिकित्सक कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है, तो महाभारत में पर्वों की संख्या कुल 18 है। 85 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, पतंजलि किसके आचार्य हैं, तो पतंजलि जो हैं योग के आचार्य हैं। 87 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा संबंधित है, तो अष्टांगिक मार्ग की जो अवधारणा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन हैं, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, तो कपिल मुनि हैं। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है, तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया था। 90 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, सामवेद को गाने वाले पुरोहितों को कहा जाता है, तो जो सामवेद को जो पुरोहित गाते हैं उनको उद्गाता कहा जाता है। 91 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किसका हुआ है, तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंद्र का उल्लेख हुआ है। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में यज्ञों की संख्या होती थी, तो कुल 5 होती थी, पंच महायज्ञ जिसे कहा जाता था। 93 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य क्या है, तो राष्ट्र चिन्ह के जो बोध वाक्य है वो सत्यमेव जयते है, जो मुंडक नामक उपनिषद से लिया गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, भारतीय मान्यता के अनुसार कलाओं की संख्या कितनी है, तो भारतीय मान्यता के अनुसार कलाओं की जो कुल संख्या है वो कुल 64 है। सी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, गीत गोविंद किसकी कृति है, तो गीत गोविंद जो है जयदेव की कृति है। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, गीता किसका अंश है, तो गीता जो है महाभारत का अंश है। 97 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। डी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, रामायण की भाषा क्या है, तो रामायण की भाषा संस्कृत है, संस्कृत में वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन किस युग की देन थी, तो भक्ति आंदोलन जो है मध्य युग की देन थी। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं उनका नाम गोरखनाथ है। ए ऑप्शन आपका 101 का सही हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, अलवार भक्तों का संबंध है, तो अलवार भक्तों का संबंध तमिल से है। 102 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
103 नंबर प्रश्न है, पुरुष सूक्त संबंधित है, तो पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद से संबंधित है। आपको बता दें कि पुरुष सूक्त और पृथ्वी सूक्त दोनों अलग अलग चीज है। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद से संबंधित है, लेकिन आपसे पृथ्वी सूक्त पूछेगा तो अथर्ववेद से संबंधित है। 103 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, रामचंद्रिका के लेखक कौन हैं? तो रामचंद्रिका के लेखक केशव दास हैं। सी ऑप्शन आपका 104 का सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया यानी कि बोध गया में हुआ था। 105 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, वीडियो को हाइप भी जरूर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।